घंटी त्रिपुरा में सीएम आवास में बजती है। कहा जाता है कि अमित शाह मिलना चाहते हैं, फौरन हाजिर हो। विप्लव कुमार जब अमित शाह के साथ टेबल पर बैठे थे उस वक्त तक मुख्यमंत्री थे। इस मीटिंग में अमित शाह कुछ सवाल करते हैं और फिर वो कहानी शुरू होती है जिसका अंत मुख्यमंत्री विप्लव देव के इस्तीफे से होता है। इस्तीफा क्यों दिया, इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अमित शाह और विप्लव देव के बीच एक टेबल में 24 घंटे पहले क्या बात हुई। इस मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी का सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है। विप्लव देव ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले शाह और मोदी दोनों से बात हुई थी और डायरेक्ट संदेश में सब कुछ था। ऐसा क्यों किया गया आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर माणिक शाह के बारे में जान लीजिए जिनको त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। डॉक्टर माणिक शाह भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। शाह को मुख्यमंत्री बनाने की वजह इनकी छवि और पार्टी में इनका प्रभाव बताया जा रहा है। माणिक शाह पेशे से डॉक्टर हैं और छवि बेहद साफ मानी जाती है। माणिक शाह 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। पिछले 6 साल के अंदर कद तेजी से बढ़ा है। 2018 में बीजेपी ने त्रिपुरा में 25 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को हराकर राज्य में पहली बार सत्ता में आई थी। 2018 में हुए चुनाव में बीजेपी ने यहाँ प्रचंड जीत दर्ज की थी। त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी ने इतना बड़ा करिश्मा दिखाया था। अगले 10 महीने बाद त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ मोदी और अमित शाह ने बड़ा कदम उठा लिया। ऐसा क्यों किया गया, इसकी वजह खुद विप्लव देव है। मुख्यमंत्री विप्लव देव के काम से बीजेपी संगठन में नाराजगी बढ़ रही थी। 2 विधायकों ने तो पार्टी भी छोड़ दी। विधायकों ने अपनी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि त्रिपुरा में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। राज्य की पुलिस भी लोगों के जान माल की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। पार्टी के दर्जन भर से ज्यादा बड़े नेता लगातार दिल्ली में शिकायतें पहुंचा रहे थे। इसके बाद मोदी और अमित शाह ने उस फॉर्मूले को ढूंढा जो कि गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक में लागू किया था। सूत्र बताते हैं कि त्रिपुरा बीजेपी में क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी पीएम मोदी और अमित शाह तक पहुंच रही थी। इसके बाद पीएम मोदी ने खुद अमित शाह से बात की और कहा कि इससे पहले पार्टी में बिखराव हो, मोर्चा संभाल लीजिए। मोदी का सीधा संदेश था कि चाहे कोई भी हो, अगर काम नहीं करेगा तो कुर्सी भी नहीं मिलेगी। अमित शाह ने 24 घंटे पहले खुद मुख्यमंत्री विप्लव देव को मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद शाह ने इस्तीफा देने के लिए कहा और फिर इस तरह से बीजेपी के एक वफादार मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है। विप्लव देव ने खुद बताया है कि उनकी पीएम मोदी से भी बात हुई है और शाह मोदी दोनों ने इस्तीफा देने के लिए कहा था। त्रिपुरा के अंदर मुख्यमंत्री का विरोध पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ हो रहा था, ठीक उसी तरह से जैसे उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक में था। पार्टी और लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 1 साल के अंदर 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए थे। इसकी वजह से संगठन और लोगों के बीच नाराजगी कम हुई और इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला था। इसी फॉर्मूले के तहत त्रिपुरा में भी बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। विप्लव देव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है, लेकिन बदले में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नए मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय कर लिया गया है और डॉक्टर माणिक शाह त्रिपुरा के अगले सीएम होंगे। मुख्यमंत्री को बदलकर क्या बीजेपी त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव जीत पाएगी?